जय यीशु। आज मैं आपके सामने आई हूँ परमेश्वर की गवाही लेके और प्रभु की स्तुति करने, प्रभु का धन्यवाद करने। मैं प्रभु का लाख लाख बार धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आप लोग के बीच में आऊँ और आपके साथ अपनी गवाही को बांटूँ, जिससे मैं ये आपके सामने ला सकूँ कि यीशु सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, वो हम सब के लिए है। और जब भी हम उसे दिल से पुकारते हैं, वो हमारे लिए आके खड़ा हो जाता है। आज इससे पहले कि मैं अपनी गवाही को दूं, आपके साथ पवित्र शास्त्र बाइबल से मैं वचन को बांटूं। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया रोज़ हम पर होती है। प्रभु जी, प्रभु हमें अपनी सामर्थ्य से भरें कि हम आपके किए हुए भले कामों को अपने जीवन में लोगों से बांट सकें और उनसे अपनी खुशियों को बांट सकें और उनके दुखों को अपने पर लेकर उनके लिए हम प्रार्थना कर सकें। प्रभु जी, अब की जब मैं गवाही देने जा रही हूँ, प्रभु आप अपनी सामर्थ्य से मुझे भर दें, ताकि प्रभु जी मैं नहीं वरन आप मेरे द्वारा लोगों से बातचीत करें। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। भाई बहनों, पिछले कुछ सालों से हम तरह तरह की परीक्षाओं में हैं और अभी भी परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाएं मतलब बच्चों के बोर्ड की परीक्षाओं की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम एक इंसान के जीवन में जो हम इस पृथ्वी पे रहकर परीक्षाओं में पढ़ते हैं, और वो हम सब पढ़ते हैं, आप, मैं, हम सब। उस परीक्षा से हम में से कोई नहीं बच सकता। उसी परीक्षाओं की बात मैं कर रही हूँ। लेकिन किस तरीके से परमेश्वर यीशु ने मेरा साथ दिया है, मेरे आगे चल के उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है और मुझे उन अंधकार की रातों से, उन अंधकार जो दिन में भी इवन अंधकार को मैंने फील किया है, भरी रोशनी में, उसमें से भी उन्होंने एक ज्योति बनकर मुझे निकाला है अपने वचन के द्वारा, क्योंकि उनका वचन हमारे लिए एक दीपक का काम करता है। मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ मेरे ही जीवन तक सीमित नहीं है। हम सभी भाई बहन आज तरह तरह की परेशानियों में परेशान हैं। जब हम न्यूज़ देखते हैं, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो हम देखते हैं कि कितनी तकलीफ़ें हर जगह फैली हुई हैं और सब इंसान परेशान हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इंसान हर दिन दूसरे दिन उठता है और अपने कामों को जाता है और अपने कामों को करता है। वो रुक नहीं सकता अपने कामों को, वो कितनी भी तकलीफ़ में है, उसको अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। लेकिन ये कितना अच्छा हो कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चले और हमें हौसला दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम संकट में पुकारोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी विपत्तियों से छुड़ाऊँगा। और वो हमारे आगे दीपक बनकर, वो स्वयं ज्योति हैं, यीशु मसीह ज्योति हैं। वो हमें खुद मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं मार्ग हैं। और इसीलिए मैं अपने जीवन की गवाही लेकर आपके सामने आई हूँ। भाई बहनों, मैं भी परेशान थी और परेशान अभी भी हूँ, परीक्षाओं में हूँ। परमेश्वर को थामे रहने से हम इनमें से गुजर के वापस सही सलामत निकल सकते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी गवाही को सुने और समझें कि मैं इस गवाही को लेके क्यों आई हूँ। देखिए, मैं ही जानती हूँ कि जब मैं परमेश्वर में बढ़ती हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ती हूँ और उनका साथ छोड़ती नहीं हूँ, तो अंधकार की शक्तियाँ भी मुझ पे उतना ही अटैक करती हैं, वो उतना ही मुझे परेशान करती हैं, ताकि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ और मैं पीछे हूँ और मैं भी डिप्रेशन की आत्मा में जाऊँ। जैसा कि हम बहुत सुनते हैं, लोग डिप्रेशन की आत्मा में चले गए और उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। ऐसा कभी भी हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है। हमें उस परमेश्वर ने अपने समानता में बनाया है। उसने हमारे अंदर अपनी सांस फूकी है। से मुझे राहत नहीं मिलती है, पावर से राहत नहीं मिलती है, पैसों से राहत नहीं मिलती है। तो परमेश्वर जिन्होंने मुझे कोविड से भी बचाया, और मेरी गवाही आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं किस तरह उन्होंने मेरे और मेरे छोटे बेटे को उन्होंने इस कोविड से, डेडली बीमारी से बचाया है और मुझे नया जीवन दिया है। उसी तरह परमेश्वर आज भी हर परीक्षा में मेरे साथ है।
एक इंसान होने के नाते मैं गिरती हूँ, चोट लगती है, दर्द होता है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे उठा के फिर से खड़ा कर देता है। हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम गिर जाते हैं, कई बार गिरते हैं, लेकिन हम फिर से, हमारा कोच हमें कहता है यू कैन डू इट, और हम खड़े होते हैं झाड़ के और हम उस गेम को पूरा करते हैं। ये गेम हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट गेम है जो हमें जीना है, अंत तक जीना है और अपने परमेश्वर के साथ जीना है। कि यदि ये लड़ाई मैंने अपने बल पर लड़ी, अपनी शक्ति पे लड़ी, तो मैं ये लड़ाई हार जाऊंगी। लेकिन ये शक्ति परमेश्वर की ओर से जो सामर्थ्य है, यदि मैं उसको थामे रहूं, उनके वचनों को जो जीवित हो जाते हैं ऐसी कठिन समय पे, उनकी वादाओं को जो उन्होंने वादे किए हैं मनुष्य जाति के साथ, इस पवित्र शास्त्र में सारे हैं, आप पढ़ सकते हैं, और उनको मैं जीवित देखती हूँ फिर, क्योंकि मैं उनको लेके चलती हूँ और तब मैं परीक्षाओं में से जीत के बाहर आती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी परीक्षाएं खत्म हो गई और वो चलती रहेंगी। मैंने कहा ना, जितना मैं वचन में आगे जाऊंगी उतना ही अंधकार की शक्तियाँ मुझे पीछे घसीटने की कोशिश करेंगी। लेकिन भाई बहनों, हमें अच्छे कार्य के लिए कभी नहीं रुकना चाहिए, कभी भी अंधकार में नहीं जाना चाहिए। हमेशा हमें, जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हमारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, उन्हें डर लगने लगता है, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता, कुछ दिख नहीं रहा है। किसी को अंधकार पसंद नहीं है और हमें इसीलिए अंधकार में नहीं जाना चाहिए, वरन रोशनी की ओर जाना चाहिए, ज्योति की ओर जाना चाहिए, और ज्योति हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हैं। मैं आज आपके साथ कुछ वचन शेयर करूंगी और मैं, हो सकता है ये मेरी सीरीज़ का शायद फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेशन हो, सीरीज़ का फर्स्ट सरमन हो, मैसेज हो आपके लिए जो परमेश्वर लाया है मेरे थ्रू। हो सकता है इसी पे मैं डिटेल में आगे आपसे बात करूंगी, जैसा पवित्र आत्मा मुझे आज्ञा देगा, हम उन्हीं की अगुवाई में चलेंगे। लेकिन आज उन परीक्षाओं में मैं कैसे अपने आप को मजबूत बनाती हूँ, कैसे उन परीक्षाओं में अकेले होके ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरे साथ यहोवा की सेनाएं हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, कैसे मुझे ये एक्सपीरियंस होता है कि मैं इस लड़ाई को जीत सकती हूँ, कैसे मैं उस युद्ध को जीत लेती हूँ। कभी कभी होता है मुझे कुछ भी नहीं पता होता है उस परीक्षा के बारे में, लेकिन मुझे सब कुछ आ जाता है और एक यूनिक विजडम और नॉलेज मिलती है। कहाँ से मिलती है? एक ताकत मिलती है, एक सामर्थ्य मिलती है कि ये मैं कर सकती हूँ। कहाँ से आती है वो ताकत? एक प्यार मिलता है कि तू परेशान मत हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ये कौन बोल रहा है? मैं आपसे भाई बहनों इसी बात को लेकर आना चाहती हूँ कि किस तरीके से मैं अपने परमेश्वर का अनुभव करती हूँ और वो मेरे साथ हमेशा रहता है। पवित्र शास्त्र में कुछ वचन हैं, आइए उनको हम देखते हैं और उनसे हम सीखते हैं। परमेश्वर यीशु के वादे हैं, वाचा है उनकी हम जगत के लिए, हमारे मनुष्य जाति के लिए। देखिए, हमें सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि इब्रानियों 13 और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल, आज और युगन युग एक सा है। परमेश्वर ने हमसे पहले ही कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा मैंने इस पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराने नियम में काम किया, नए नियम में मैंने चमत्कार किए हैं और तरह तरह की मिरेकल्स किए हैं, मैं आज भी वही परमेश्वर हूँ। बस हमें और आपको उस तरीके से अपने जीवन को उनके सामने रखना है, जैसी उनकी आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं, उनके हिसाब से हमें चलना है, उनसे प्यार करना है और उन पर विश्वास करना है। विश्वास कैसा? एक राई के दाने के समान। इससे छोटा शायद हम सोच नहीं सकते होंगे कि परमेश्वर यीशु ने उस समय सोचा होगा, उनको राई का दाना समझ में आया। तो यदि हमारे पास बस इतना विश्वास है कि अगर हम यीशु मसीह से ये मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो निश्चित जानिए वो आपको मिल जाएगा। आपको विश्वास करना है। फिर हम देखते हैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि वो हमसे किस तरीके से बातें करते हैं। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हम जो है बहुत चिंताओं में डूब जाते हैं, ऐसा लगता है अब नहीं हो पाएगा, अब तो नहीं हो पाएगा। लेकिन उस समय हमें ये याद रखने की ज़रूरत है हम किस तरह से वापस आ गए। हमने सोचना ये यूं शुरू कर दिया कि ये मुझसे नहीं होगा, ये असंभव कार्य है, ये नॉलेज मेरे पास है ही नहीं। तो परमेश्वर का वचन पे ध्यान दीजिएगा। मैं इसलिए आपको ये वचन बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको कोई बात बोलूँ और आप उसको फॉलो करें। मैं अपनी गवाही लेके आई हूँ कि मैं किस तरीके से वचन को पकड़ती हूँ और वचन को लेके मैं दुआओं में बैठती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और किस तरीके से परमेश्वर के ये वचन मेरे लिए जिंदा हो जाते हैं। आइए देखते हैं नीति वचन और हम उसमें देखेंगे, उसमें परमेश्वर कह रहा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना,
वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना है, हमें किसी इंसान पे भरोसा नहीं रखना है, हमें पैसे पे भरोसा नहीं रखना है। आप मेरी गवाही सुनिएगा कोविड की। पैसे हैं सबके पास, पावर है, मेरे पास परमेश्वर थे, पैसा भी था, सब कुछ था, मेरे लिए अच्छा इंतज़ाम परमेश्वर ने किया था। लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने दुआ और वचन को पकड़ रखा था, मैं वेंटिलेटर में भी, बेहोशी की हालत में भी अपने परमेश्वर को याद कर रही थी, मुझे अच्छी तरह याद है, और इसीलिए मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। तो भाई बहनों, आप विश्वास करिए, सच्चे दिल से याद करिए, पुकारिए, और परमेश्वर आपके लिए निश्चित रूप से आएगा। मैं जानती हूँ, हम ये सोचते हैं कि जैसे आज की दुनिया में भाई भाई का सगा नहीं है। हम तरह तरह के रिश्तों में देखते हैं कि आज वो जो खून के रिश्ते हैं वो भी एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, झगड़ते हैं। एक छोटी सी ज़मीन में वो लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि हम जिस तरीके से आए थे, हम खाली हाथ आए थे और हम खाली हाथ जाएंगे यहाँ से। हम क्या ले जा पाएंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन यदि हमने अपने परमेश्वर को अपने दिल में रखा है और उनके बताए हुए कामों को किया है, तो निश्चित रूप से हम अनंत जीवन में जाएंगे। 2 थिस्सलुनीकियों उसके 3 अध्याय और 3 आयत को सुनिए। ये भी वचन परमेश्वर की सच्चाई को दर्शाता है। इसमें साफ लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दुष्ट कौन? कोई इंसान की बात मैं नहीं कह रही हूँ। अंधकार की शक्तियाँ तरह तरह की रूप में आती हैं और दुष्टता करती हैं, जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है और हम विभिन्न परेशानियों में पड़ते हैं। हमें परमेश्वर की सच्चाई में रहना है। परमेश्वर पे कभी भी हमें शक नहीं करना है, उनसे हमें सवाल नहीं पूछने, उनसे हमें क्वेश्चन नहीं करना है, हमें उनको टेस्ट नहीं करना है कि आप करेंगे मेरे लिए। यदि आप करेंगे तो ही मैं आपके वचन को सुनाऊंगी, या तो ही मैं आपके भवन में जाके प्रचार करूंगी, या मैं गवाही दूंगी। हमें विश्वास था कि ये गवाही मैं ज़रूर दूंगी, और इस विश्वास में मैं आज गवाही दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा परमेश्वर मुझे स्थिरता में दृढ़ रखेगा और मेरा भरोसा उस पर है और दुष्ट हारेगा। मैं प्रार्थना के लिए विशेष आपसे बोलूँगी। देखिए, हमें प्रार्थना के लिए एक एकांत कमरे की ज़रूरत है। मैं खुद माँ हूँ, और माँ होने के नाते और एक लेडी होने के नाते मैं जानती हूँ कि हम लोग के पास बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन आपके परमेश्वर के साथ का समय बहुत ज़रूरी समय है। क्योंकि यदि आप अपने परमेश्वर को समय देंगे तो निश्चित जानिए आपके परिवार में आशीषों की बारिश होगी, और इसलिए इस समय को आप बहुमूल्य जानिए। हम रात में दें, सुबह दें, बीच रात में उठकर दें, दिन में चलते फिरते दें, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं परमेश्वर की स्तुति के गाने लगाती हूँ, अपने मन में दुआ करती रहती हूँ, मैं काम करती रहती हूँ परमेश्वर में, मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो मैं दुआ करती हूँ, और मैं परमेश्वर से हर समय जुड़ा रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यदि परमेश्वर मेरे दिल में है तो जो मेरे अंदर है वो बहुत बड़ा है, जो मेरे बाहर जिससे मुझे लड़ाई करनी है, जो मुझे परेशान कर रहा है उससे। देखिए, हम प्रार्थना करें। ये मैंने पहले भी अपने मैसेज में बोला है प्रार्थना के बारे में, और आप उसे सुनिएगा। प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, और हमें इसमें ये नहीं देखना है कि हम किसी परमेश्वर के भवन में जाके करें, हम चर्च में जाके करें। नहीं, आप अपने बिस्तर पे बैठ के करिए, आप सोफे पे बैठ के करिए, आप ज़मीन पे बैठ जाइए। आपका परमेश्वर का समय इम्पॉर्टेंट है, जगह नहीं। आपका परमेश्वर का सहभागिता ज़रूरी है। कौन सी जगह है, कौन सा वक्त है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, रोज़ सहभागिता में आपको रहना है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, हमें सिर्फ मांगना नहीं है। ज़्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं कि प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं आज ये बीमारी में ग्रसित हूँ, मेरे को बेरोज़गारी है। ऐसे मत करिए। आप धन्यवादी दिल से प्रार्थना करिए। आप धन्यवाद करिए कि आज जब आपकी आंखें सुबह खुली तो आपने इस नए दिन को पाया। ना जाने कितने लोग आज की सुबह नहीं देख पाए होंगे। आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हर एक छोटी सी छोटी बात के लिए धन्यवाद करिए कि आपके घर में खाने को है, आप छत के नीचे हैं। हम कितने लोगों को तकलीफ़ों में इस तरह देखते हैं, लेकिन अपने पास उन सुविधाओं को होते हुए हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों को मांगते रहते हैं। तो हमें
अपने परमेश्वर को बड़े ही धन्यवादी दिल से प्रार्थना में पुकारना है और अपनी संकट को बताना है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, जो हमारी घड़ी नहीं बताती है, जो हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं। इस समय 1 मिनट बाद क्या होगा मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता है, लेकिन हमारे परमेश्वर को पता है। और जब उसने हमें और आपको बनाया और अपनी समानता बनाया, तो उसने हमारे और आपके नाम को अपने हथेली में गोदा है और उसने आपके चरित्र को और मेरे चरित्र को उसने खुद बनाया है। वो अच्छी तरह जानता है कि उसके क्या प्लान्स है हमारी ज़िंदगी में। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे और उनके बताए हुए कार्यों को करेंगे, तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर में हमेशा बने रहेंगे और हम धन्यवादी रहेंगे। और जब भी हम पुकारेंगे, प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर हम कुलीसियों उसके 4 अध्याय और 2 आयत को देखें, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हमें सो नहीं जाना है। सो मतलब हम रात में सोएंगे, लेकिन ये नहीं कि प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन मतलब हम जगे नहीं हैं। हमें पूरी होशो हवास में, हमें पूरे अलर्ट मोड में, हमें पूरी एनर्जी के साथ सुस्ती नहीं दिखानी है। हमें पहले से ही हार नहीं दिखानी है अपने शरीर के अंदर भी कि हम हारे हुए हैं, हम दुखी हैं। तो हमारी आवाज़ भी वैसे ही निकल रही प्रार्थना में। हमें विश्वास की आवाज़ को ललकारना है अपने यीशु में और हमें उनको बताना है हम इस संकट में हैं, इस समय हम इस मुसीबत में हैं। हमें यीशु अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार उससे ज़रूर बाहर निकालेगा। और जो हम स्तुति देते हैं, जो हम उनका धन्यवाद करते हैं, वो उनकी भेंट होती है। वो हमसे और कुछ नहीं मांगता है। वो हमसे चाहता है कि हम गवाहियाँ दें लोगों को, ताकि लोगों के दुख और दर्द भी, तकलीफ़ जो है ख़त्म हो और हम उनको समझा पाएँ कि यीशु मसीह की भेंट इतनी है कि आप धन्यवाद की एक दुआ कर दीजिएगा जब आपका काम हो जाए। आप विश्वास करिए। मत्ती 7वें अध्याय और उसकी 7वीं आयत में है, और ये सबसे पहला वचन है जो मुझे आकर्षित किया था और मैंने परमेश्वर को ढूंढा था। तो आइए उसको सुनते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बहुत ही सुंदर वचन है ये। देखिए, हमारे घरों के दरवाजे के बाहर जब कोई खटखटाता है, तो जब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तब तक वो इंसान हमारे घर के अंदर नहीं आता है। वो दरवाज़ा तोड़ेगा तो वो चोर कहलाएगा। यदि हम उसे नहीं जानते हैं तो हम दरवाजे खोलेंगे ही नहीं। तो हम परमेश्वर हमारे दरवाज़ों पे खड़ा है। कौन से दरवाज़ों पर? हमारे दिल के दरवाज़ों पे खड़ा हुआ है। और हमारे दिल में यदि हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और हम वास्तव में चाहते हैं कि यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आएँ और हमें इस परेशानी से निकालें और हमें सिखाएं कि हम एक अच्छा मनुष्य कैसे हो सकते हैं, हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, हम कैसे लोगों पे दोष न लगाएं, हमें किस चरित्र में होना चाहिए, हम कैसे लोगों को माफ़ कर सकते हैं। हम इस तरह की बातों को सीखने के लिए प्रभु यीशु को अपने दिल के द्वार को खोलकर पुकारें, और जब हम वो खटखटाता है तो हम दरवाज़ा खोलें और फिर मांगें। देखिए, प्रभु यीशु मसीह निश्चित रूप से आपके दरवाजे पे अभी भी इस वक्त भी खड़ा हुआ है, लेकिन क्या आपने दरवाज़ा खोला है? ये प्रश्न है। प्रभु कभी भी किसी पर भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करता है। उसने सबको स्वेच्छा दी हुई है, फ्री विल। मुझे भी दी थी, और मैंने उस फ्री विल में ये सोचा कि मैं एक अच्छी इंसान बनूं, मैं ऐसी इंसान बनूं कि मैं लोगों के काम आऊं, मैं उनकी मदद करूं। मैं जब भी इस दुनिया से जाऊं तो लोग मेरे अच्छे कामों के लिए मुझे जाने। जैसे मदर टेरेसा हैं, तो हम उन्हें जानते हैं। ऐसी कई बड़ी हस्तियां हैं जो लोगों की मदद करती हैं और हम उनको जानते हैं। वो सेल्फलेस एक्ट है, वो प्यार, वो परमेश्वर यीशु की तरफ से प्यार जो मिला है, वो हमारे दिल में आता है और हमको बदलता है, हमें एक इंसान बनाता है जिस इंसान की वैल्यू बहुत ऊंची हो जाती है और वो समझता है कि इस जीवन का मूल क्या है। यहाँ पे कमाने से, खुद के लिए घर में पैसे बटोरने से, अपने बच्चों को टॉप कराने से और अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखने से, एनवी, जलन अपने नेबर से, ये सब कुछ नहीं। हमारे यीशु सिखाता है आप अपने नेबर को, आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करिए। और ऐसा प्रभु जब आपको सिखाता है तो हम आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमें अच्छी बातें आकर्षित करती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुरी चीज़ें जो दुनिया में देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं या कहीं भी बच्चों के साथ सीखते हैं, उसको ना सीखें, वो अच्छी बातों पे ध्यान दें। हम हमेशा ऐसे ही चाहते हैं कि वो अच्छी बातें सीखें, अच्छा करें।
हमारे बच्चे कभी भी बुरी आदतों में ना पड़े और ना बुरी चीज़ों में जाएं, वो हमेशा अच्छे और सच्चाई की तरफ आगे बढ़े। हमारा प्रभु यीशु भी यही चाहता है बस, कि हम एक अच्छे इंसान और उनकी समानता में रहें और हमेशा लोगों की भलाई करें, बुराई को भलाई से जीतें। हमने देखा कि हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना धन्यवाद के साथ करनी है। आइए हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं और हम धन्यवादी दिल से प्रार्थना करते हैं अपनी परेशानियों में, तो व्यवस्था विवरण 31वें अध्याय पवित्र शास्त्र बाइबल में है, आप पढ़ सकते हैं। उसकी 8वीं आयत में प्रभु के वचन प्रभु बोलते हैं, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। भाई बहनों, ये मन कच्चा ना हो पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, हम भी परमेश्वर में रहते हैं, लेकिन जब हम परेशान होते हैं, हम पर अंधकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं और हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, तो हम बुरी तरह चोट खाते हैं, दर्द होता है और ऐसा लगता है कि बस यही पल है और इससे ज़्यादा अब नहीं सहन हो सकता है दर्द, इससे ज़्यादा अब मुसीबत नहीं सहन हो सकती है। लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है, वो लिमिट उसने हमारे अंदर पहले ही रखी है कि इससे ज़्यादा दुख मैं अपने भक्त, अपने दास दासी को नहीं लेने दूंगा। आप इसे अय्यूब की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में, और वो हमें धोखा नहीं देता है। आज तो माँ बच्चे को धोखा दे रही है, माँ और भाई भाई धोखा दे रहे हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है कि ठीक है, दूर आपने सुना, आपने अपने पड़ोसियों में ये बातें सुनी, लेकिन जब आप घरों में आप सुनने लगे हैं तो वो दुख का विषय है। और हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। तो जब भी मैं अकेला महसूस करती हूँ, जब मुझे लगता है कोई नहीं है, तो हमारा प्यारे पिता परमेश्वर यीशु वहाँ पे मौजूद है, वो खड़ा हुआ है और वो हमें कभी धोखा नहीं देगा और हमें वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे आगे आगे चल रहा है, ताकि वो जो भी मुसीबत है उससे वो स्वयं लड़े, और हमसे वो बस इतना ही कहता है, तुम शांत रहो क्योंकि तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। तो भाई बहनों, हम आज परमेश्वर में अपने मन को कच्चा ना करें। हमारा प्रभु, आप जितनी बार भी गिरेंगे, प्रभु आपको उठा के खड़ा कर देगा। प्रभु आपको उतना ही मजबूत बनाएगा जितना आप पहली बार गिरे थे और उसने उठा के खड़ा किया था, और वो आपके हाथ को थामे हुए अपने दाहिने हाथ से वो कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और परमेश्वर पे पूरा विश्वास करें कि ये परिस्थिति भी उसी परिस्थिति की तरह हम जीत के बाहर आएंगे जैसे अभी पिछली बीती है। हमेशा जब आप डिप्रेशन में जाएं, जब आप परेशान हो, जब आप दुखी हो, तो ज़रा याद करिए कि पिछले में आपने परमेश्वर से किस परिस्थिति को लेकर प्रार्थना करी थी और उन्होंने किस तरीके से आपको सामर्थ्य दी थी और बाहर निकाला था, और आपको विश्वास भी नहीं था कि आप ऐसे आज इस दिन तक, इस घड़ी तक पहुंचेंगे। आप उसी समय टूट चुके थे, लेकिन हमारे यीशु ने आपको टूटने नहीं दिया। उन्होंने दिखाया अपने वचन को, जो मैंने पढ़ा अभी, उसे जिंदा करके दिखाया कि वो आपके आगे चल रहे हैं और वो आप पर आँच नहीं आने देंगे। वो आपको उतना ही सहन करने देंगे जितना आपकी सहन शक्ति उन्होंने रखी है, उससे ऊपर वो नहीं आपको कष्ट देने देंगे शैतान को। आगे हम देखते हैं, हम जब इन कष्टों में जाते हैं तो मैं भी परेशान होकर बोलती थी, परमेश्वर अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो सकता है, इतना कैसे हो सकता है, अभी तो मैं इससे लड़के बाहर आई थी, फिर आ गया है ये कष्ट मुझ पर या मेरे परिवारजन पर या हमारे आसपास की परिस्थितियों में। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर इसमें मुझे धीरज के लिए तैयार कर रहा है। उसने मुझे इतना धैर्यवान बना दिया है कि मुझे कभी कभी खुद पे विश्वास नहीं होता है कि ये मैं हूँ। मैं इतनी धैर्यवान कब थी, कैसे इतनी धीरज मुझ में आई कि मैं आज भी आकर आपको गवाही दे रही हूँ और ये भी बोल रही हूँ साथ में कि अभी भी मैं परीक्षाओं में हूँ और आगे भी रहूँगी। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि इन परीक्षाओं से निकालने वाला मेरा यीशु प्रभु मुझे बचाएगा और मैं फिर जीतूंगी और मैं फिर गवाही दूंगी। देखिए, रोमियो 12 और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है प्रभु का वचन, आशा में आनंदित रहो। हमें आशा है कि हम जीतेंगे, हमें आशा है कि हम ज्योति में जाएंगे अंधकार से, हमें आशा है कि अभी मैं कष्ट में हूँ लेकिन आगे मैं प्रभु में आनंदित होंगी। उस आशा में बने रहना है। क्लेश में हमें स्थिर रहना है। क्लेश यानी कठिन परीक्षाएं जो हर समय बदल रही हैं। आप घर में रहते हैं तो परिस्थिति कुछ होती है, आप बाहर जाते हैं तो हम तो अक्सर दुआ करके निकलते हैं रोड एक्सीडेंट्स के लिए। आप घर में रहते हैं तो आपको तरह तरह की परेशानियां रहती हैं।
आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आपको वहाँ पे अलग परेशानियाँ रहती है। ये क्लेश हैं जो ज़िंदगी के में रहते हैं और फ़र्क फ़र्क विभिन्न रूपों में आपके सामने आते हैं। तो इन क्लेश में आपको स्थिर रहना है। स्थिर किस में रहना है? परमेश्वर में, यीशु मसीह में, क्योंकि वही आपको तो दृढ़ता में स्थिर रखेगा ना। अभी हमने वचन में सुना, उसका वचन कहता है कि मैं तुझे दृढ़ता से स्थिर रखूँगा। मेरा विश्वास प्रभु पर है कि क्लेश आते रहेंगे, क्योंकि मैं प्रभु की दासी हूँ और मैं बढ़ रही हूँ ज्योति की तरफ। तो अंधकार साथ में चलेगा, लेकिन मुझे उस अंधकार की ओर नहीं देखना है, मुझे ज्योति में देखना है। मुझे टॉर्च जो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जाने पे जलाते हैं ना, उसकी रोशनी को आप देखते हैं कि दरवाज़ा किधर है या स्विच किधर है, और हम अंधकार में रहते हैं पर हमारा फोकस पूरा ज्योति पे रहता है, टॉर्च की। तो वो ज्योति हमारा यीशु मसीह, हमारा फोकस पूरा यीशु मसीह पर होना चाहिए। और ये बहुत कठिन होगा भाई बहनों, मैं बता दे रही हूँ, आसान नहीं होगा। इसमें आपके आंसू निकलेंगे, आप रोएंगे, आप गिड़गिड़ाएंगे। ऐसा कई बार हुआ है जब मैं फर्श में बैठ के गिड़गिड़ा रही हूँ, लौट रही हूँ और दुआ कर रही हूँ, और मैं ये भी कह रही हूँ कि प्रभु ये आंसू मेरे आपके हैं, आपको आपके सामने निकाल रही हूँ। मैं अपने बच्चों के सामने नहीं निकाल सकती, मैं अपने कलीग्स के सामने नहीं निकाल सकती हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों के सामने नहीं निकाल सकती हूँ, लेकिन ये आंसू मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपके सामने निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे आंसुओं को, अपने बच्चों के आंसुओं को कुप्पी में लेकर रखते हैं, और उस आंसू, हर एक आंसू को बहुत संभालते हैं और उसी पे वो आशीषित करते हैं। वो आंसुओं को ज़ाया नहीं होने देते, खराब नहीं होने देते हैं, और हमको वो सोने की तरह खरा बना देते हैं। हम तपते ज़रूर हैं, लेकिन हम सोने की तरह चमकते हैं। आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप में धीरज आ जाता है, आप बदल जाते हैं। प्रार्थना में नित्य लगे रहने को प्रभु इसी वचन में बोल रहे हैं। देखिए, प्रार्थना करना बहुत कठिन हो जाता है जब हमारी लाइफ में परिस्थितियां इतनी ज़्यादा परेशान करती हैं, तो हमारा फोकस जो है प्रभु पे लगाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन एक काम मत रोकिएगा, और वो काम होगा धन्यवाद देकर प्रभु की प्रार्थना में लगे रहिएगा। बहुत, आप 5 मिनट बैठिए, आप गाने लगा लीजिए, आप अपने ध्यान को खाली मत रखिएगा, क्योंकि वो आपको डिप्रेशन, वो आपको अंधकार में घसीट लेगा, और आपको उधर नहीं जाना है भाई बहनों, आपको उधर नहीं जाना है, आपको रोशनी की ओर जाना है। हम रोमियो में पढ़ेंगे 5वें अध्याय और उसकी 3री और 4थी आयत को। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हमें क्लेश में स्थिर रहना है, जो हमने अभी बात करी, और हमें उसमें धीरज से खरे होकर बाहर आना है। अगर हम अपना पेशेंस लूज़ करेंगे, अपने धैर्य को लूज़ कर देंगे, हम परमेश्वर पे फोकस नहीं कर पाएंगे, और हम अपनी हार को स्वीकार कर लेंगे। जो अंधकार की शक्तियाँ चाहती हैं, हम उनको अपनी जीती हुई जंग उनके हाथ में सौंप देंगे। ऐसा मत करिएगा। परमेश्वर, आशा है, हमारी आशा परमेश्वर में है, और हमारी आशा प्रभु में जब होती है, ज्योति में होती है, तो हम कभी भी लज्जित नहीं होते। हम कैसे इसको कर पाएंगे? हम इसको अपने आखिरी वचन में देखेंगे। पवित्र आत्मा की सहायता, हम अकेले नहीं हैं। जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए तो उन्होंने हमारे लिए एक सहायक छोड़ा, और हम पवित्र आत्मा की सहायता से ये कर पाएंगे। ये सारी बातें जो मैंने आपसे बोली हैं, ये जो लड़ाई में जो आपको मैंने बोला है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि हम ज्योति की ओर बढ़ें, अंधकार की ओर नहीं। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, लेकिन हम अपने शरीरों को पवित्र रखें। हम गंदे विचारों में, गंदी बातों में अपने ध्यान को मत लगाएं। अपने शरीर को हम एक पवित्र जगह बनाएं, ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, यीशु मसीह हमारे अंदर रहे। ये उनका भवन है, ये उन्होंने बनाया, और वो कहते हैं कि तुम्हारा शरीर मेरा भवन है। तो हम गंदी बातों से, गंदी सोच से, गंदी आदतों से हम अपने भवन को खराब ना करें, ताकि हमारा यीशु उस पवित्र भवन में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आगे बढ़ पाएँ। उस वचन में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो है, वो हमको नित्य प्रतिदिन सिखाती है कि हमें प्रभु में कैसे चलना है। आप पढ़ सकते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में उनके वरदानों के बारे में, जो हम हो सकता है अपने आगे के सेशंस में देखेंगे, और डिटेल में हम बात भी करेंगे कि हम कैसे इन सब में और आगे बढ़ सकते हैं। इनके बारे में हर वचन में आपको एक पूरा सरमन मिल सकता है। तो
जब भी परमेश्वर मुझे अगुवाई देगा मैं फिर से आऊँगी और इस पे डिटेल में हम बात करेंगे। लास्ट वचन पे बहुत ध्यान दीजिए, ना बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। आपकी बल आपकी शक्ति से नहीं होने वाला है, आपके पैसे से कुछ नहीं होने वाला है। आप कितने भी ताकतवर हों, मैं भी बहुत थी, सब कुछ था, लेकिन कोविड को हराया। डॉक्टर्स को परमेश्वर ने मेरे बुद्धि दी, उनको धन्यवाद देती हूँ, सारे डॉक्टरों को जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत करी, नर्सों को और सभी लोगों ने जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और मेरी सहायता करी। परमेश्वर आपके लिए चुन कर लोगों को ले आता है और वो पूरी सहायता आपको हॉस्पिटल में पहुंचाता है। आप जहां भी मौजूद हो वहां आपके लिए लोगों को खड़ा करता है। ना बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं की यहोवा का यही वचन है, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये जकरिया उसके 4 अध्याय और 6 आयत में है। परमेश्वर अपनी सेना आपको देता है लड़ाई के लिए। परमेश्वर स्वयं आगे चल के आपके लिए लड़ता है। आप अपनी पावर पे घमंड मत करें, आप अपनी ताकत पे घमंड मत करें, आप अपने पैसों पे घमंड मत करें, आप अपने दोस्त यारों पे घमंड मत करें। आप घमंड करें क्योंकि आपके पास ऐसा प्रेम करने वाला एक लौता पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह है, जिन्होंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने पूरे मनुष्य जाति को बचाने के लिए ऐसा किया। उसने सिर्फ मेरे लिए नहीं किया है, उसने हम सबको प्यार करते हुए किया है ताकि हमारे पाप धुल जाएं और हमें किसी भी प्रकार की भेंट चढ़ाने की ज़रूरत ना हो। हाँ, धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है, हमें प्रार्थना करना है और उनको धन्यवाद देना है। मैंने आपको ये वचन इसलिए पहले बताए हैं क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं आपको पहले अपनी बातें बताऊंगी, अपनी गवाही, तो आपको शायद लगेगा ये सिर्फ मेरी ये बातें हैं, मैंने बनाई हैं। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहती थी ये सारे वचन जो मैंने पढ़े हैं वो वचन कैसे मेरे लिए जीवित हुए हैं। कुछ समय से मैं परेशान थी, मैंने आपसे बताया, लेकिन उन समय में भी परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को बड़ी ही अनोखे ढंग से संभाला और अपनी रक्षा दिखाई, अपनी उपस्थिति दिखाई है और हम दोनों को सम्मानित किया। मेरे पति को भी, मुझे भी और मेरे परिवार को भी संभाल के रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रभु में प्रार्थना में लगी रहूँगी। मैं परीक्षाओं में हूँ लेकिन मैं डरूंगी नहीं। मैं उस ज्योति की ओर जा रही हूँ और अंधकार को मैं देखना नहीं चाहती। अंधकार की शक्तियों को मैं अपने पैरों तले यीशु मसीह के नाम में कुचलती हूँ। मैं प्रभु को देखती हूँ। मुझे पता है कि मुझे किसी ताकत और पैसे ने मदद नहीं करी, लेकिन मुझे परमेश्वर यीशु की तरफ से मदद मिली क्योंकि मेरे पिता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं। इस संसार में कोई भी मेरे साथ हो या ना हो, कभी कभी परिस्थितियां होती हैं, आपका परिवार भी आपके साथ नहीं हो सकता। जैसे कोविड में कोई नहीं अलाउड था, मैं अकेले थी, लेकिन यीशु मेरे साथ था। लोग दुआ कर रहे थे, मेरा पूरा परिवार दुआ में था, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, लेकिन मैं उस आईसीयू में अकेले थी और मेरे साथ खुदा परमेश्वर यीशु थे। मैंने अपने अंदर एक बदलाव को देखा। वो बदलाव मेरे अंदर मैंने नहीं लाया। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी नफरत होती, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा की सहायता से मैंने अपने अंदर के चरित्र को बदला है और मैं भलाई को आगे ले आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं बुराई को भलाई से जीत पाऊँ। ऐसा मैं सामर्थ्य मांगती हूँ। देखिए, जब परमेश्वर आपकी मदद करता है और आपके ऊपर चारों ओर से अंधकार शक्तियाँ अटैक करती हैं, निश्चित जानिए परमेश्वर आपके लिए इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर, उसी जगह पे आपके लिए वो अपनी सेना भेजेगा। और ऐसे ऐसे लोग आपसे मिलने आते हैं, मुझसे ऐसे ऐसे लोग मेरी मदद की हैं जिनको मैंने कभी नहीं देखा था, जिनको मैं नहीं जानती थी, लेकिन वो मेरी मदद करने आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वो लोग थे, परमेश्वर ने उन्हें मेरे लिए भेजा था। परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के सेल्फलेस प्यार को हम जाने। उन्होंने प्यार हमसे किया है और हमसे वो कुछ नहीं मांगते हैं, बस वो हमसे चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करें और उनको धन्यवाद दें और उनसे प्रार्थना में लगे रहें, लोगों के साथ भलाई करें, लोगों को भी वही प्यार बांटें। हम बहुत बार गिरेंगे, लेकिन हमें उठाने वाला जीवित प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमारा हाथ थामे हुए, वो हमें चोट नहीं लगने देगा, वो हमें उससे ज़्यादा नहीं सहने देगा जो हम नहीं सहन कर सकते। भाई बहनों, आप सब इन वचनों को पढ़ें और अपनी प्रार्थना करें और अपनी तकलीफ़ों में आप अपने परमेश्वर को पुकारें। और यदि आपकी इच्छा हो तो आप प्रार्थना करें और आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके पुकारने पे, आपके दिल के दरवाजे को खोलने पे आपके अंदर आता है और वो आपकी मदद करता है, आपकी दुआओं को सुनता है और आपको
इस ज़िंदगी में हर लड़ाइयों में जीत दिलाता है। और वो अपनी, देखिए हमें कभी नहीं सोचना है ये तो मैं चाहती हूँ, अभी चाहती हूँ। आपको ये सोचना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमेशा हमें अपनी हर इच्छाओं को सरेंडर करना है पवित्र आत्मा के अगुवाई में। प्रभु यीशु की इच्छा पूरी हो, उनकी इच्छा के आगे अपनी सारी इच्छाओं को हमें सरेंडर करना है। हम उस पर ध्यान दें। कभी कभी हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे बच्चे भी बहुत कुछ चाहते हैं पर हम उन्हें सब कुछ नहीं देते हैं। हमें पता है कि हम उन्हें क्या देंगे, उनके लिए क्या सही है। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु हमें देता है और ज़रूर देगा। आप सब प्रभु के वचन को जो मैंने दिया है आप पढ़ सकते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो मेरी है, ये हम सब के लिए है और हम सब के लिए वचन जिंदा होते हैं, कार्य करते हैं। मैं आखिरी में आपसे प्रार्थना करूंगी आप सब के लिए और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी गवाही को सुना है और आपने ज़रूर इस दौरान प्रभु को अनुभव किया होगा, प्रभु यीशु को एक्सपीरियंस किया होगा, पवित्र आत्मा ने आपको टच किया होगा। इसका मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गवाही दे पाऊँ और आपके जीवित वचनों को अपने भाई बहनों के साथ बांट पाऊँ, दिखा सकूँ कि परेशानियों में आप कैसे खड़े होते हैं और कैसे आप हमें हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं। प्रभु जी कैसे आप हमें अंधकार से बचाते हैं और ज्योति की ओर ले जाते हैं। प्रभु हमारे भाई बहन भी जिस भी तकलीफ़ में होंगे, प्रभु आप उन सब की हर तकलीफ़ों को दूर करें और ये वचन उनके ज़िंदगी में प्रभु जी काम करें। वो आपको पुकारें प्रभु जी और आप उनके दिल के दरवाज़ों के थ्रू उनके अंदर जाएं। और प्रभु जी वो जिस भी समस्याओं में है, प्रभु मुझे नहीं पता, सारे भाई बहन बच्चे जो भी देख रहे हैं प्रभु, जहाँ भी देख रहे हैं प्रभु, वो इस मैसेज के द्वारा टच किए जाएं पवित्र आत्मा द्वारा और आपका प्रभु जी अनुभव करें, अपने जीवन में आपको वो ग्रहण करें प्रभु और आपके चमत्कारों को अपने जीवन में देखें प्रभु और आपकी गवाही दें। और प्रभु परमेश्वर आपकी तारीफ़ करे, आपकी बढ़ाई करे। हम सब प्रभु जी सारे बातों में आपकी महिमा करते हैं, आपको आदर देते हैं, आपको सम्मान देते हैं। हम आपका लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सभी भाई बहनों के घरों में आप उस स्थानों पे पहुँचे जिनको जो तकलीफ़ है प्रभु, उनको इसी समय उन मुसीबतों से बाहर ले आएँ। प्रभु उनकी ये लड़ाई हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको आप जीत दिलाएं क्योंकि यीशु मसीह के नाम में ही जीत है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। धन्यवाद। जय यीशु।